हरे कृष्णा माता जी सभी को। ना चल हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। और आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रणाम माता जी सभी को। तो पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर जो है शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ठीक है माता जी, शुरू करते हैं। जितने लोग आ गए उतने ठीक है, क्योंकि मैंने सबके पास कॉल कर लिया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। तो जितने आ गए उतने बहुत हैं। तो पिछली बार हमने किया था चैप्टर 2 हमारा शुरू हो रखा है, मृत्यु के समय उन्नति। तो दूसरे चैप्टर का हमने 3-4 पेज पढ़े थे इसके, और आज हम पढ़ेंगे। मेरी बुक में है पेज नंबर 18। तो आप देखिए आपकी बुक में कौन सा पेज नंबर है। न जायते म्रियते व कदाचिन, ये वाला श्लोक है ना, उसके नीचे का जो दूसरे नंबर का पहरा है वो पढ़ना है। यहां से पढ़ेंगे आज हम। मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। तो जिसके पास भी बुक है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है माता जी, निकाल लिए। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी अंतरिक्ष के बारे में, कि हम किसी अंतरिक्ष यान के द्वारा किसी भी दूसरे लोक में जा सकते हैं। तो योगी जो है ना, योगी अपनी योग सिद्धि के बल पर किसी भी आध्यात्मिक लोक में जा सकता है। लेकिन भगवान के गोलोक धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहां पर वो नहीं जा सकता है। और किसी भी लोक में वो जाना चाहे तो अपने योग के साधना के बल पर वो जा सकता है। तो ये पिछली बार हमने चर्चा की थी। तो आगे हम चर्चा करते हैं अब। मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। जो मनुष्य का जो आत्मा है सूक्ष्म आध्यात्मिक, छोटा सा बिल्कुल एक चिंगारी के समान है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले जाया जाए। अब हमने पहले भी चर्चा की थी ना कि जो योगी मनुष्य है, जो योगी है, उसे क्या करना है कि अपनी जो ये योग की जो सिद्धि के अनुसार जो अपनी आत्मा है ना, उसको यहाँ पर जो है ग्रहण करना होता है, यहाँ पर लेके जाना होता है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो सिर के बिल्कुल उच्च स्तर में उसको लेके जाना होता है। तो ये आत्मा और प्राणवायु, तो प्राणवायु के अंदर आत्मा तैरती है। तो उसको अपनी जो आध्यात्मिक चिंगारी यानी जो आत्मा है उसको यहाँ पर स्थित करना होता है। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। जब ये स्तर वो प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद योगी अपनी आप को कहीं पर भी किसी भी भौतिक संसार के किसी भी लोक में जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा यह जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है तो वह वहां जा सकता है। तो योगी जो है वहां पर जा सकता है। यदि वह उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक हो तो वो वहां पर भी जा सकता है। जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या इस पृथ्वी के अन्य नगरों को जाते हैं। अब न्यूयॉर्क में कोई भी जाना चाहे तो जा सकता है एरोप्लेन के द्वारा, या
कनाडा में कोई जाना चाहता है तो वो भी एरोप्लेन के द्वारा जा सकता है। लेकिन जो योगी है उसको एरोप्लेन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त की है, इतनी तपस्या की है, तो वो अपनी तपस्या के बल पर किसी भी लोक में जा सकता है। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए प्रवेश पत्र और आयात कर की समान विधि लागू मिलेगी। अब हमें कहीं पर भी जाना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरा करना होता है, जैसे कि प्रवेश पत्र यानी कि वो जो है वीजा वगैरह चाहिए, फिर वहाँ के करेंसी भी होनी चाहिए हमारे पास, और भी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, तो वो सब पूरा करके ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में भी जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। तो हम चाहे किसी भी लोक में चले जाएं, किसी भी ग्रह पर चले जाएं, भौतिक ग्रह जितने भी हैं, तो हम किसी पर भी चले जाएं, वहां पर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी, ये चारों चीजें जो है हमें सताएगी। वहां पर जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, वृद्धावस्था बुढ़ापा भी आएगा, और बीमारी भी, कुछ ना कुछ बीमारियां भी होंगी। तो चाहे हम किसी भी लोक में चले जाएं, सबका अलग अलग है। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म। मृत्यु के समय योगी ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनको कि मृत्यु के समय योगी को ओम का उच्चारण करने की सलाह दी गई है। ओम दिव्य शब्द ध्वनि ओमकार का संक्षिप्त रूप है। ओम दिव्य ध्वनि जो ओमकार है उसका संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही उसी समय भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु का स्मरण मानु अनुस्मरण माम अनुस्मरण कर सकता है, तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर उनको बोला गया है योगियों को, यदि इस योग ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं, एक तो उन्हें योग ध्वनि का उच्चारण करना जो ओम का शब्द उन्हें दिया गया है, दूसरा साथ ही साथ उन्हें भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु का स्मरण भी करना है। अगर ये दोनों कार्य वो करता है तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करता है। योग की प्रक्रिया मन को भगवान श्री विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। अब जो योग की प्रक्रिया है उसके अनुसार अपने ध्यान को, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में केंद्रित करना है। यह योग की प्रक्रिया। निर्विशेषवादी भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, परंतु वैष्णव जन इसकी कल्पना नहीं करते हैं बल्कि वास्तव में देखते हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, जैसे काल्पनिक कोई भी चीज है जो कि नहीं है, मतलब इस प्रकार की वो कल्पना करते हैं, सोचते रहते हैं। परंतु जो वैष्णव जन है इसकी कल्पना नहीं करते बल्कि वास्तव में देखते हैं। अब जो वैष्णव है वो क्या है, कल्पना नहीं करते, वो वास्तव में देखते हैं भगवान को। क्योंकि हमारे मंदिरों में इतने सारे जो है, हर मंदिर में विग्रह हैं भगवान के, तो उनको साक्षात देखते हैं कि हाँ ये भगवान है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो निराकारवादी हैं, और भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, साकार रूप को नहीं मानते। वो कहते हैं भगवान जो है निराकार है। चाहे कोई भगवान की कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, हर किसी को श्री कृष्ण के साकार रूप पर मन को केंद्रित करना होता है। चाहे कोई उनके रूप को देखे या उनकी कल्पना करे, प्रत्येक व्यक्ति को उनके साकार रूप पर अपने मन को केंद्रित करना होता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्य यशः तस्य याहं सुलभे पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 8.14। जो अस्थाई जीवन, अस्थाई सुख और अस्थाई सुविधाओं से संतुष्ट है, उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। अब जो अस्थाई जीवन, अब कुछ लोग भौतिक संसार में आकर सोचते हैं कि हम जो है आनंद मिलेगा, हमें हर चीज में आनंद ढूंढते हैं कि मैं ये चीज मेरे पास होगी तो मैं इससे खुश हो जाऊंगा, ये मुझे मिल जाएगा तो मैं जो है आनंदित हो जाऊंगा। लेकिन जो ये क्या है, ये अस्थाई जीवन है। हमारी जो जीवन है ये अस्थाई है, ये स्थाई नहीं है। क्योंकि जन्म लेंगे, फिर हमारी मृत्यु होगी, तो फिर हमें वहां जाना पड़ेगा, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर मृत्यु, ऐसे ही चलते रहेंगे। अस्थाई सुख,
जो यहाँ पर सुख है भौतिक संसार में, वो सुख भी क्या है, अस्थाई सुख है, वो भी कोई स्थायी नहीं है। आज सुख है, कल दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है। जैसे कि मौसम बदलता रहता है, ऐसे सुख दुख भी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। अस्थायी सुविधाओं से संतुष्ट हैं, उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। जो कि अस्थायी सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं वो अस्थायी है, यानी स्थायी नहीं है, वो आज है कल नहीं होंगी, कभी भी वो हमसे जो है छीन ली जा सकती हैं, या वो जो है कुछ भी हमारे जीवन में दुख आ सकते हैं, तो इससे वो जो सुविधाएं हैं हमें नहीं मिल पाएंगी। तो अगर हम ऐसी सुविधाओं को सुख ढूंढते हैं तो जो बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। तो जो व्यक्ति इन चीजों में, यानी भौतिक संसार में, अस्थाई जीवन में, अस्थाई सुख या अस्थाई वस्तु संतुष्ट है, तो उसे बुद्धिमान नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस भौतिक संसार क्या है, ये नश्वर है, यहाँ पर कुछ भी जो है स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थाई है। क्योंकि इसको बोलते हैं ना दुखालम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है, यहाँ पर हम सब जो है क्या करने आए हैं, अपनी सजा काटने के लिए आए हैं। ये क्या है, जेल के समान है, जो भी हमने अपने कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें जो है यहाँ पर भेजा जाता है। कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के मत अनुसार तो नहीं। अब भगवद गीता में बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी जो है स्थायी नहीं है, कोई भी स्थायी सुख नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता भगवद गीता के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है वे अस्थायी चीजों में रुचि रखते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया कि जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, कहते ना कि कम बुद्धि के लोग, या इनकी जो है बुद्धि बहुत छोटी बुद्धि है इनकी, ऐसे कहावत में बोल देते ना कुछ लोग, तो ऐसे बोल देंगे बड़ी छोटी बुद्धि है इनकी, तो सोच इनकी बड़ी छोटी है, वे अस्थायी चीजों में रुचि देखते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं, जिनकी बुद्धि छोटी है यानी बुद्धि कम है, तो वो अस्थायी चीजों में रुचि देखते हैं, उसमें आनंद लेना चाहते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है कि ये सब अस्थायी है, ये दिखने में लगता है कि हाँ इससे सुख मिलेगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए है और फिर से वो जो है दुख आ जाएगा। हम सनातन हैं तो हम अस्थायी चीजों में रुचि क्यों रखें। अब हम सनातन हैं, हमें बताया कि जो आत्मा है वो सनातन है, आत्मा क्या है, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत है। तो फिर हम जो है जो अस्थायी चीजें उनमें रुचि क्यों ढूंढते हैं, क्यों उनमें रुचि ढूंढे, जब हमें ज्ञान है कि हमें ये आत्मा है, शरीर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अस्थायी स्थिति नहीं चाहता है, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अस्थायी स्थिति हो, वो चाहता है सब कुछ स्थायी हो, वो सारे भोग कर सके, उसे जो है हर चीज में जो है सुविधा मिले, जो कभी समाप्त ना हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु हो। जब मृत्यु के बारे में किसी से बात करते हैं तो उन्हें भय लगने लगता है कि अब मेरी मृत्यु होगी। कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो जाए, सब सोचते नहीं नहीं मैं और जीना चाहता हूँ, और जीना चाहता हूँ। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान खाली करने को कहे तो हमें दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शोक नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है एक मकान मालिक का उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि हम किसी के मकान में किराए पर रहते हैं और वो किराएदार जो मकान मालिक हमसे कहता है कि इसको खाली करो, तो हम खाली कर देते हैं और हमें कोई दुख तो होता है, लेकिन इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमें उससे भी अच्छा अगर मकान मिल जाता है तो जो हमारा दुख हो सुख में बदल जाता है, हम ज्यादा दुखी नहीं होते किसने हमें इस मकान से निकाल दिया है, क्योंकि हमें उससे अच्छा मकान मिल गया है। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन हैं इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं, तो यह हमारा भाव है। अब हमें जब ऐसा मकान मिल जाएगा जो कि कभी समाप्त नहीं होगा, वहां पर कोई सुख दुख कोई भी हमें नहीं सताएंगे, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हम ऐसे स्थान में जाना चाहेंगे, इस ऐसे स्थान को अपना निवास स्थान बनाना चाहेंगे। और ऐसा स्थान हमें कहाँ मिलेगा, भगवान के धाम में। जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है, कोई किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई किसी को जो है छोटा बड़ा नहीं समझता है, सब जो है भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन जो भौतिक संसार है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष और लोग के अंदर जो है कम बुद्धि है, उनके अंदर इतनी समझ नहीं है, वो झगड़ालू किस्म के हैं,
बस थोड़ी सी बात हुई और झगड़ा शुरू कर देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक लोक में ऐसा नहीं है। हम मरना नहीं चाहते हैं क्योंकि वास्तव में हम सनातन हैं। अब हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हम सनातन, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। मरता तो ये शरीर है, इस शरीर को जलाया जाता है, आत्मा तो अजर और अमर है। हम वृद्ध और बीमार होना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि ये सब बाहरी और अस्थायी स्थितियां हैं। हम बीमार भी नहीं होना चाहते और हम बूढ़े भी नहीं होना चाहते, हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं, क्योंकि ये सब बाहरी और अस्थायी विधियां हैं। ये सब बाहरी जो ये शरीर है ना, इस शरीर के कारण जो है ये सब दुख है, समस्याएं हैं, अस्थायी स्थितियां हैं। यद्यपि हम ज्वर से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, हम जो है बुखार से पीड़ित हो इसके लिए हम नहीं बने हैं। फिर भी कभी कभी ज्वर आ जाता है और हमें ठीक होने के लिए सावधानियां अपनानी पड़ती हैं और चिकित्सा करवानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बुखार आ जाता है और उसके लिए हमें कुछ दवाई वगैरह लेनी पड़ती है। चारों प्रकार के दुख ज्वर जैसे ही हैं। अब जो चारों प्रकार के दुख बताए हैं, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, यानी जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये चार दुख हैं। ये क्या है, बुखार के समान ही है चारों दुख। और ये सब इस भौतिक शरीर के कारण है। और इस दुख किसके कारण है, भौतिक शरीर के, जो ये शरीर हमें मिला है, स्थूल शरीर है, इसके कारण ये दुख है। यदि किसी प्रकार हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल पाए तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा यदि हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। निर्विशेषवादियों को इस स्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। अब जो निर्विशेषवादी हैं, जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान उनको ओम का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। तो यदि ओमकार का उच्चारण करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में उनका स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाए तो भी उन्हें वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं मिल सकता है। यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाए, क्योंकि वो क्या है, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें सिर्फ भगवान का जो ब्रह्म क्या है, भगवान का तेज है, हमें सिर्फ ब्रह्म में लीन होना है और इससे आगे उनकी सोच नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि यदि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाए तो भी उन्हें वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो वो किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है वो आध्यात्मिक जो लोक है, ग्रह उनके बाहर है। तो उस ब्रह्म ज्योति के अंदर ही रहते हैं वो, इसलिए वो किसी भी आध्यात्मिक लोक में नहीं जा सकते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रह की तुलना स्वयं सूर्य से की जा सकती है। अब जो ब्रह्म ज्योति है वो सूर्य के प्रकाश से उसकी तुलना की जा सकती है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोक है वो सूर्य ग्रह से उनकी तुलना की जाती है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है भगवान का तेज बताया गया उनको। निर्विशेषवादी लोग आध्यात्मिक आकाश में भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। और जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो ब्रह्म में लीन होने का क्या है कि वो आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में ब्रह्म में लीन उस प्रकाश के अंदर ही घूमते रहते हैं और उन्हें वहां कुछ नहीं दिखाई देता। ना ही वो भगवान का नाम ले सकते हैं, ना ही कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि वो बस उसी में ब्रह्म ज्योति में ही रहते हैं। यदि ब्रह्म में लीन हो जाना कहा जाता है, यदि ब्रह्म में लीन हो जाना कहा जाता है, किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना है। तो किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि यदि ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, वो ब्रह्म ज्योति में चले गए, समा गए उसके अंदर, तो एकाकार हो जाना है। तो वो उससे एकाकार नहीं होते हैं कि वो उसे भाई मिल जाएंगे, वो प्रकाश में एकाकार नहीं होते हैं। वो हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है। जो भी आध्यात्मिक चिंगारी है, जो भी मान लीजिए जो आत्मा है, वो अपने व्यक्तित्व को बनाए रखती है। परंतु जो निर्विशेषवादी चूंकि व्यक्तिक रूप लेना नहीं चाहते हैं, अब निर्विशेषवादी कोई भी उन्हें रूप नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को निराकार मानते हैं। वो जब भगवान को निराकार मानते हैं तो उनके पास भी कोई रूप नहीं है, वो उस आध्यात्मिक चिंगारी, उस प्रकाश के अंदर ही जो है रहते हैं।
इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। अब जो ब्रह्म ज्योति है वो भी आध्यात्मिक जो चिंगारियां हैं, ये जो निर्विशेषवादी हैं उनके द्वारा बनी है। कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। अब हम जो है आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और भगवान भी हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हम भी जो है आनंद लेना चाहते हैं। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कि हमारा अस्तित्व है यानी कि हम हैं, ये अपने आप में कोई पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी चाहते हैं। हम आनंद भी चाहते हैं और अस्तित्व भी, यानी हम अपना जो है कि हम हैं, ये भी हमें अस्तित्व होना चाहिए हमारा, कि हाँ ये व्यक्ति है यहाँ पर, और हमें आनंद भी चाहिए। अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों से बने होते हैं, शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। तो प्रत्येक जीव जो है 3 गुणों से बना होता है, क्योंकि भगवान भी के अंदर भी एक गुण है और जीव के अंदर भी है। तो शाश्वतता यानी वो कभी समाप्त नहीं होते, ज्ञान उनके अंदर जो है ज्ञान होता है, और वो आनंद, और हमेशा आनंद में रहते हैं। सत्य चित्त आनंद से बने होते हैं जीव। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप में से प्रवेश करते हैं, वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं कि वे अब पूरी तरह से ब्रह्म से मिल गए हैं, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है। अब जो जीव हैं ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं, यानी निराकार निर्विशेषवादी हो, निराकार मानते हैं भगवान को, कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई साकार रूप नहीं है भगवान का। तो जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं, वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं। तो कुछ समय तक वो जो है पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें जो है पृथ्वी पर आना पड़ता है और दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं कि वे अब पूरी तरह से ब्रह्म से मिल गए हैं, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है। लेकिन उन्हें कभी समाप्त होने वाला आनंद नहीं मिल सकता है, जो कि शाश्वत आनंद है वो उन्हें कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह चीज वहां नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में जो लीन हो जाते हैं आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में, वहां पर और बहुत सारी आध्यात्मिक चिंगारी हैं जिनसे कि ये ब्रह्म ज्योति बना है, तो वो वहां पर आनंद उन्हें नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो आनंद वो ढूंढ रहे हैं वो वहां पर है ही नहीं। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो कमरे में बैठा है, तो अकेला क्या करेगा, कुछ समय टीवी देख लिया या कोई पुस्तक निकाल के पढ़ ली या कोई जो है म्यूजिक सुन लिया, लेकिन कितनी देर तक, थोड़ी बहुत देर तक सुन लेगा, उसके बाद उसको बोरियत होनी शुरू हो जाएगी, अकेला मैं क्या करूं, सारे दिन कुछ है ही नहीं, क्या करूं अकेला, वो ज्यादा आनंद नहीं ले पाएगा। परंतु यह संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे। एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, ये तो नहीं कि कई वर्षों तक वो अकेला इस कमरे में रहे और कोई हो ही ना, और बस वही काम करता रहे, टीवी देखे या फोन ले लिया या पुस्तक पढ़ ली, तो ऐसे नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा माता जी, क्लास में नहीं आए आज आप, ज्वाइन नहीं हो पा रही? अच्छा कर लो, ज्वाइन कर लो, हो जाएगी ज्वाइन, करो 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 करो, मैं देखती हूँ ज्वाइन ना हो रही क्लास, उसको 10 मिनट हो गई, ध्यान ना करें क्या। हरे कृष्णा माता जी, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? माता जी फोन आ गया था किसी का। अभी पढ़ रही हूँ। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे। तो कोई भी अकेला व्यक्ति कई वर्षों तक एक कमरे में नहीं रह सकता है, और निश्चय ही वह अनंत काल तक तो वहां नहीं रह सकता है, कि निश्चित है कि वो अनंत काल तक तो वहां पर रह ही नहीं सकता है। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए
इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। तो इसलिए जो अव्यक्त रूप से, यानी जो अव्यक्त यानी जो दिखाई नहीं देते, और व्यक्त जो प्रकट है, जो अव्यक्त है वो जो प्रकट नहीं है, इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं, यानी उनका कोई रूप नहीं है लेकिन वो परम सत्य में मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में अब उन्हें कुछ ना कुछ संगति चाहिए, क्योंकि वो बताया ना कि अनंत काल तक वहां या कई वर्षों तक वहां अकेला कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो फिर उन्हें संगति पाने के लिए फिर से इस भौतिक संसार में गिरना पड़ता है, यानी फिर से उन्हें जन्म लेना पड़ता है। तो उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए फिर से भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। यह श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। तो श्रीमद् भागवतम में यह बताया गया है, अंतरिक्ष यात्री हजारों हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। अब जो अंतरिक्ष यात्री है उनके उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अंतरिक्ष यात्री है और वो जो है हजारों हजारों मील तक यात्रा करते हैं, लेकिन कितने दिन तक यात्रा करेंगे, उन्हें विश्राम चाहिए ना। तो विश्राम जब उन्हें चाहिए होता है तो वो इस पृथ्वी पर उन्हें वापस आना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी हैं वो कितने समय तक वहां रह सकते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक वहां नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें संगति किसी की प्राप्त करने के लिए, विश्राम करने के लिए जो है उन्हें यहाँ पर पृथ्वी पर आना पड़ता है, उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। जो भी हम ये सब सुन रहे हैं योगियों के बारे में चर्चा चल रही है हमारी। तो योगियों में ही निर्विशेषवादी हैं जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, और सिर्फ उनकी सोच क्या है, बस ब्रह्म जो है, भगवान क्या है, ब्रह्म है, और हमें ब्रह्म में ही लीन हो जाना, बस इससे आगे और कुछ नहीं है। कुछ भी हो विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है, अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है, इसलिए अब अव्यक्त रूप में कोई भी विश्राम नहीं कर सकता, अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब भी वह इस भौतिक संसार में वापस आता है, क्योंकि उसने प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान की सेवा करने की उपेक्षा की है। तो किस लिए उसका दोबारा जन्म होगा, क्योंकि वो सिर्फ निराकार में लीन होना चाहता है, बस भगवान को निराकार मानता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, उसने कभी भी प्रेम या भक्ति के साथ भगवान की सेवा नहीं की है, हमेशा भगवान की सेवा की उपेक्षा की है, इसलिए उसे फिर से जो है भौतिक संसार में आना पड़ता है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तो यदि हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम करना है, और यदि हमें नहीं आता तो हमें सीखना है कि हम भगवान से कैसे प्रेम करें, कैसे भगवान की सेवा करें। हम जो है अपने जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे सुन सकते हैं, या हम जो गुरु महाराज उनसे सुन सकते हैं किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करें। यदि हम इसे सीख लें तो हम उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम ये कार्य सीख लें कि भगवान से प्रेम करना सीख लें तो हम किसी भी आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की परव्योम में स्थिति अस्थायी होती है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। अब जो निर्विशेषवादी हैं, परव्योम, परव्योम वही ब्रह्म तेज, ब्रह्म तेज में स्थिति अस्थायी होती है, यानी कुछ भी स्थायी नहीं होता वहां पर। अब अकेले अकेले रहते हैं वहां पर, जब अकेलेपन के कारण कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे तो फिर उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा संगति प्राप्त करने के लिए। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस संसार में फिर से आकर बद्ध जीवों के संग में रहना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान की व्यक्तिगत रूप से यानी निजी रूप में भगवान की जो है संगति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है और फिर से इस बद्ध जीवों के संग में, बद्ध जीवों के संग में रहना पड़ता है। असला माता जी नहीं आ पाई है, कभी ज्वाइन नहीं हो रहा आज मेरा, पता नहीं क्या। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा जो वैधानिक स्वरूप है, वैधानिक स्वरूप यानी जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो असली हमारा स्वरूप है, हम उसको समझें। हम शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ आनंद भी चाहते हैं। हम जो है तीनों चीजें चाहते हैं कि शाश्वत भी हो यानी कभी समाप्त ना हो, हमें पूर्ण ज्ञान हो, और फिर हम जो है पूरे तरह से आनंद भी जो है ले पाए। जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिल पाता है।
यदि हम लंबे समय तक ब्रह्म ज्योति में ही छोड़ दिया जाए हमें, तो वहां पर हमें कोई आनंद नहीं मिल पाता। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम भौतिक संसार में आते हैं और जो भौतिक संसार का जो आनंद है उसको हम स्वीकार करते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में किंतु कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत में हैं तो वास्तविक आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। भौतिक जगत में साधारणतः मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है, लेकिन आजकल भौतिक संसार में क्या है, मैथुन को ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसी को ऊंचा आनंद माना जाता है, इसके आगे तो और कुछ है ही नहीं। और इसी के कारण हम देखते हैं कि आजकल कितने अपराध हो रहे हैं। कोई भी लड़की ना घर में सेफ है ना बाहर सेफ है, कहीं पर भी सेफ नहीं है, क्योंकि बस जैसे कुत्ते बिल्लियों का काम होता है ऐसे ही मनुष्यों का भी यही कार्य हो गया है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है। तो ये जो आनंद है भौतिक संसार का जो आनंद है, ये आध्यात्मिक जगत में पाए जाने संभोग आनंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है, नहीं और बिल्कुल परछाई है उनकी। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसा है, लेकिन वो जो भगवान का जो आनंद है वो इस मैथुन के जैसा नहीं है। नहीं, वह भिन्न है, वह अलग है। परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है तब तक उसकी परछाई यहां नहीं आ सकती है। लेकिन वहां पर यौन जीवन है ही नहीं तो उसकी परछाई भी यहां पर नहीं आ सकती। यह तो केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहां भगवान श्री कृष्ण में है जो कि सभी आनंदों से पूर्ण है। तो वास्तविक जीवन का है भगवान श्री कृष्ण में ही है बस, जो कि सभी आनंद से पूर्ण है, वहां पर प्रत्येक जो है आनंद है। इसलिए सबसे उत्तम विधि से अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है। तो हमें बिल्कुल उत्तम विधि से अपने आप को प्रशिक्षित करना है, प्रशिक्षण लेना है। जैसे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है इसी प्रकार हमें भी जो है अपने आप को प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां भगवान श्री कृष्ण की संगति करें। जिससे क्या होगा कि मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाएं, भगवान श्री कृष्ण के लोक में पहुंच जाएं और वहां भगवान श्री कृष्ण की संगति करें। तो इसके लिए हमें क्या है, अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, अपने आप को ये सिखाना पड़ेगा कि हमें कैसे जो है भगवान की सेवा करनी है, कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तभी हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। जब हम पूरी तरह से कहते हैं कि तन मन धन से भगवान के शरणागत हो जाएंगे, 24 घंटे भगवान का ही नाम जप करेंगे, तो फिर हम जो है इस लोक में भगवान के आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में 5.29 में भगवान श्री कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो ब्रह्म संहिता जो है ब्रह्मा जी ने लिखा है इसको, और इस किताब में जो है पूरा जो है भगवान के लोक का ही विवरण है सारा, और कुछ नहीं है उसमें। भगवान के रूप का, भगवान के लोक का पूरा विवरण उसमें दिया गया कि भगवान का लोक कैसा है, भगवान का लोक किस तरह से बना हुआ है, उसे पूरा चित्र भी दिया गया है ब्रह्म संहिता में। तो एक श्लोक है इसमें, चिंतामणि प्रकर सद सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु शूरभिलपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। तो वहां पर लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं जो कि लाइन में लगी हुई हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाता। इतना जो है भगवान का वहां पर संग प्राप्त करने के लिए लोग खड़े हैं। और जो कामधेनु गाय हैं, कामधेनु गाय ऐसी हैं कि उनसे जो भी हम इच्छा करें वो पूरी हो जाती है, किसी भी समय हम उनसे दूध ले सकते हैं, कोई भी हम उनसे खाने की वस्तु ले सकते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में भरपूर मात्रा में हमें सब कुछ देती है कामधेनु गाय।
और जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी ऐसे हैं कि हम उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, जो भी हमारी इच्छाओं वो सारी कल्प वृक्षों से पूरी होती है। जैसे कि एक बार मैंने किसी लेक्चर में सुना था, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, वो चला गया भगवान के नहीं, कल्प वृक्ष के पास में था वो, तो उसने इच्छा की कि मुझे कुछ खाने का मिल जाए। तो उसको जो है खाने के लिए पूरी अच्छी सी थाली में सब कुछ, यानी कितने प्रकार के व्यंजन उसके सामने आ गए, और उसने जो है उनको अच्छे से खाया। फिर उसने सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने तो एक बार बस इच्छा की थी और मुझे सब मिल गया। फिर वो सोचने लगा कि एक बेड हो तो और अच्छा, मैं उस पर रेस्ट कर लूं। फिर बेड भी आ गया। फिर उसने सोचा कि कभी मेरी पत्नी को पता लग जाए, वो झाड़ू लेकर मुझे मारने ना आ जाए, तो वास्तव में क्या हुआ कि इसकी पत्नी आ गई इसको झाड़ू लेकर मारने के लिए। तो ये कल्प वृक्ष ऐसे हैं कि हम इससे कोई भी इच्छा करते हैं तो हमारी पूरी होती है। जैसे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी रानी है भगवान की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कल्प वृक्ष जो है लेकर आए थे वो, इंद्र के साथ उन्होंने युद्ध किया था। भगवान ने इंद्र को बोला था कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए, लेकिन इंद्र उनको देना नहीं चाहता था। इंद्र ने, सत्यभामा ने। हाँ सत्यभामा ने, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग में घूम रहा है। तो हाँ, सत्यभामा की सत्यभामा। इच्छा थी ना कि कल्प वृक्ष उनके जो है आंगन में होना चाहिए। तो फिर वो जो है हाँ उनसे युद्ध करके और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कल्प वृक्ष को वहां से लेकर आए थे भगवान श्री कृष्ण। तो यानी ये भगवान के धाम में हजारों हजारों लक्ष्मियां, लाखों लाखों लक्ष्मियां, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, यानी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, जो कि भगवान की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। यह कृष्ण लोक का एक वर्णन है। यह वहां के घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। सारे घर जो जितने भी वहां पर महल हैं सब चिंतामणि से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। तो चिंतामणि जो है वो पत्थर ऐसा है कि किसी चीज को छुएगा तो सोना बन जाएगा। वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं। तो जो वहां के वृक्ष हैं वो कोई भी इच्छा हो हमारी पूरी होगी। उनसे व्यक्ति कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वह किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है। तो हम किसी भी वृक्ष से कुछ भी मांग सकते हैं, वो हमारी इच्छा पूरी होगी। इसी प्रकार वहां गाय सुरभि कहलाती हैं, जो असीमित दूध देती है, यानी दूध बिल्कुल कोई सीमा नहीं है, कितना भी दूध उनसे ले सकते हैं। यह बैकुंठ लोक का वर्णन है, जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इस भौतिक संसार में जन्म, मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है। अब जो वैज्ञानिक है उन्होंने इंद्रियों के आनंद के लिए और उनके विनाश के लिए अनेक सुविधाएं जो है जुटा ली हैं, जिनसे हमारा जो है नुकसान ही नुकसान होगा। परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा है। लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए तो ढूंढ लिया है कि इंद्रियों को आनंद कैसे मिलना चाहिए, उन चीजों को तो उन्होंने सुविधाओं को प्राप्त कर लिया है। लेकिन वृद्धावस्था कि बुढ़ापा ना हो, बीमारी ना हो, मृत्यु ना हो, ऐसी चीजों को ढूंढने में वो नाकाम है, वो ऐसी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। वे किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोक सके। हम ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज कर दे।